इंडिपेंडेंस डे एक ऐसा त्यौहार है जिसमें ना कोई जाति धर्म है, बिना जाति और धर्म के ये त्यौहार मनाया जाता है और देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो दोस्तों आज हम नैनीताल में आए हुए हैं और सेलिब्रेट करेंगे। दोस्तों आज प्रधान डाकघर नैनीताल में 15 अगस्त मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां चल रही हुई। पहले प्रवर अधीक्षक महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा, उसके बाद वृक्षारोपण और रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। तो आएगा हम भी इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं। स्वतंत्रता दिवस की आम लीला में इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं प्रधान डाकघर नैनीताल के पोस्ट मास्टर श्री चंद्र सिंह जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ इतना अच्छा आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। आप सभी को आज़ाद हुए 79 वर्ष हो गए हैं, हम सभी आज़ाद हैं। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या सच में हम आज़ाद हैं? हम अगर बात करें 79 वर्ष पहले से तो हमने काफ़ी क्षेत्रों में काफ़ी ऊंचाइयाँ हासिल कर ली हैं, लेकिन अभी भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सोच के बड़ा क्या कहें कि बुरा फील होता है, बहुत गिल्ट फील होता है कि ये हमारा देश है। ना तीर है, ना तलवार है, बंदा डटा और विकार है जानी। उनके पैर का जूता उड़ते उड़ते उनका जूता जा पहुंचा जापान। कहना चाहूँगा कि आज़ादी तो जैसे हमें मिली है, लेकिन देश के प्रति कुछ हमारी भी ड्यूटीज बनती हैं। हमारी भी कुछ कंट्री के प्रति अपने विभाग के प्रति हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हम हर किसी से सम्मान से बात करें, जो भी हमारे पास कोई आ रहा है हम उसे इज्जत दें। हमसे कोई भी काम लेने आ रहा है तो हम उसको जितना हो सकता है उतना सॉल्यूशन उसकी प्रॉब्लम का करने की कोशिश करें। जहाँ तहाँ पे हम कूड़ा ना फैलाएं, गाड़ियों की पार्किंग सही जगह सही स्थानों पे ही करें। पहले तो आप सभी को सभी को शुभकामनाएं। बाकी ये है कि स्वतंत्रता दिवस में इस पर्टिकुलर हम जैसे एक बंदा तो कुछ कर नहीं सकता, तो वही है कि मतलब हम अपना काम सही से करें। ऑल ऑफ यू, लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है। लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है। लुटी है एक बेटी तो सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले, बनो इंसान पहले, छोड़कर तुम बात मजहब की। बस भरम है और बाकी कुछ नहीं कि मैं कवि हूँ। देख ले कवि को कवि लिखता रहा हूँ आज तक मैं। दूर लिखना सीख ना पाया पहल अंदाज तक मैं। खोखला दावा किया करता हूँ अक्सर मैं कवि हूँ। कुछ कभी तुकबंदियाँ बैठे बिठाए हो गई तो, या कभी कोई कहानी बीच दिल में बो गई तो, या कि कोई वाकया काबिल बयां की हुई वाकई, या कि कोई लगभग जैसे सबने बताया था 200 वर्षों का जो है ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेटिव रूल हमारी कंट्री में रहा और उसके बाद हमें आज़ादी मिली। और उस आज़ादी के पीछे काफ़ी लोगों ने मेहनत की। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने अपनी जान भी न्यौछावर करी इस देश को आज़ाद कराने के लिए।
तो आज हम उनको नमन करते हैं। दोस्तों आज हम पोस्ट ऑफिस नैनीताल आए हुए हैं और सभी साथियों के साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ साथी हैं, उनके विचार जानते हैं आज उनको कैसा महसूस हो रहा है। और इंडिपेंडेंस डे के दिन ये आपको स्वतंत्रता दिवस जो है कैसा महसूस हो रहा है आज आपके दिन? अच्छा महसूस हो रहा है। हम आज अपने देश की 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसमें हम सभी लोग, डाक परिवार और हमारा सारे स्टाफ ने साथ दिया और अच्छे से बनाया। एसएससी महोदय भी आए थे तो बहुत अच्छा लगा उन लोगों के साथ। हमें खुशी महसूस हो रही है। आज़ादी का क्या महत्व है आपके लिए? आज़ादी का आज़ादी का महत्व क्या है कि हम अच्छे से काम करें, बढ़िया करें, देश की सेवा करें, ईमानदारी से काम करें और कुछ देश के लिए कुछ करें। तो ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी कर गए, अब उसको हम लोगों ने संभालना है काम करके, है ना। आज 15 अगस्त को जो है हम सभी डाक परिवार के सभी सदस्य प्रधान डाकघर नैनीताल में 79वीं वर्षगांठ जो है मना रहे हैं और उसके लिए संपूर्ण देशवासियों को हम हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और हम लोगों ने आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय डाक परिवार ने एक संकल्प लिया है कि संपूर्ण भारतवर्ष में जहां सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है स्वच्छता अभियान को, उसको सफल बनाने के लिए हमने भी प्रधान डाकघर नैनीताल और जहां पर हम निवास कर रहे हैं सभी जगहों पे स्वच्छता को प्राथमिकता दी है। और इसी अवसर पर जहां हमारे वीर सपूतों ने जो है इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो अमूल्य बलिदान दिया है, बेशक हम उस क्षण से रूबरू न हों, वो जिन लोगों ने जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और ऐसे अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका शायद इतिहास के पन्नों में नाम तक दर्ज नहीं हो रखा है, तो उन महापुरुषों को भी हम नमन करते हैं। ये कि हम ईमानदारी से अपना कार्य करें और जिस भी विभाग में हम संबंधित हैं मेहनत और मेहनत से अपना कार्य करें। नमस्कार। ये हमारे सुनील त्रिपाठी जी, आपने आज जो 15 अगस्त सेलिब्रेट किया, क्या मन में आपकी भावनाएं थी और देश के प्रति क्या दायित्व रखते हैं आप अपना? सर, सभी कर्मचारियों को अपना कार्य ढंग से करना चाहिए और आज का प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा लगा है। टाइम पे एक तो बारिश नहीं हुई है ना, मौसम ने बड़ा साथ दिया हम लोग का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? सर, देशवासियों से यही है कि अपना काम सब सही से करिएगा ना, स्वच्छता का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद सर। कहूँगा कि एक कवि हैं सुदीप भोला। ओके। तो सुदीप भोला की कुछ पंक्तियाँ मैंने 15 अगस्त पे सुनी थी, कभी आज तक चैनल पे कभी आया था कि जिन्होंने हंसकर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए, क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, उन्हें हम क्या दे पाए। तो मेरा यही कहना है कि जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, अपनी जान गंवाई, उनके जो परिवार हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं आज, तो उन्हें हमारी सबसे श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनका जीवन स्तर बेहतर कर सकें, उन्हें समाज की मुख्य धारा में ला सकें। हमारी संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम सबको सोशल जस्टिस दे पाएँ कि समाज में हर कोई, समाज का हर तबका, चाहे वो निचले से निचला जीवन यापन करता हो, लोग कूड़ा भी न रहें। उनकी हमारे एसएसपी सर ने भी कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पहली प्राथमिकता है कि 2 वक्त का भोजन उनको किसी दिन मिल जाए स्कूल जाने से पहले। उनके माँ बाप को ये कहते हैं कि भाई स्कूल जाने से बढ़िया है आप क्या करो, काम करो, सड़क से कुछ उठा के जाओ। तो मेरा ये मानना है कि अगर उनको हम समाज की मुख्य धारा में ला सकें तो यही सही मायने में हमारे लिए आज़ादी होगी। और कुमार विश्वास की कुछ पंक्तियों से मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, हम धरती का यश गान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सकें, भारत माँ का जय गान सुने, परवरदिगार मैं तेरे द्वार कर ले पुकार ये कहता हूँ, चाहे अजान ना सुने, कान पर जय जय हिंदुस्तान सुने, जन मन में हर मन में देश प्रेम का उछल जड़ ही तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा, होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा।
जो आपने कार्यक्रम यहाँ संपन्न कराया, कैसा अनुभव रहा आपका? 15 अगस्त में हमने अपने प्रधान डाकघर में जो भी कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम में जब आप लोगों के सहयोग सबसे वो रहा, मेरे स्टाफ का पूरा सहयोग रहा। जब मेरे स्टाफ ने इतना सब कुछ किया तभी ये कार्यक्रम सफल हो पाया। जी बिल्कुल। और सर, देश के प्रति जो आपका दायित्व है, इसे किस प्रकार लेते हैं आप? देखिए, आज हमको आज़ाद हुए 79 वर्ष में हम पहुंच चुके हैं, यानी हमने 78 ईयर की आज़ादी कर ली है। तो आज़ादी खुशी है, इस बात की खुशी है कि हम एक अच्छे वातावरण में जी रहे हैं और हमारे हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जिन लोगों ने आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी, उन लोगों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा इस प्रकार होगी कि अगर हम अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाएँ और जो सपना उनने साकार करके हमको दिया कि हमारा देश ऐसा हो, इस प्रकार आगे बढ़े, तो अच्छी वही हमारे लिए उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। थैंक यू वेरी मच सर। मैम, आप लोग बताएंगे कि स्वतंत्रता दिवस पे अगर हमें आज़ादी नहीं मिली होती तो क्या होता आज? सर, मुझे तो लगता है कि हमारा मतलब जीना ही मुश्किल हो जाता, ना हम लोग पढ़ाई कर पाते, ना हम इस स्टेज पर पहुंच पाते। सर, अगर अभी भी ब्रिटिश का राज होता हाँ। तो हमारा जीवन कैसा होता? तो जीवन शायद हम कहीं गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे होते। थैंक यू वेरी मच। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती जो अभी मिली है। और कुछ आज़ादी के बारे में आज क्या कहना चाहिए? आज़ादी के बारे में मेरा थोड़ा मतलब 50-50 है, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें सही करना है जिन चीज़ों को। ठीक है, हम तो सरकारी नौकरी लग गए हैं, तो ठीक है, हमारी स्थिति कई महिलाओं से बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी बहुत सी महिलाएं हैं जिनकी स्थिति आज़ादी से पहले वाली स्थिति में ही है, तो हमें उनके लिए कुछ करना है। तो उनके लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? सुझाव अब हम तो अपने ही लेवल से कर सकते हैं, बाकी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन वो चीज़ें उन तक ग्राउंड लेवल पे पहुंच नहीं पाती हैं। तो हमें ये करना है कि हम उन चीज़ों को पहुंचाएं अपने सरकारी कर्मचारी होने के नाते। थैंक यू वेरी मच। जय। भारत माता की जय। आज़ादी केवल एक शब्द नहीं, बल्कि हर उस इंसान की सांस है जो बंधनों से मुक्त होकर जीना चाहता है। यह हमें अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने सपनों को जीने का अधिकार देती है। आज़ादी हमें यह सिखाती है कि हम अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने कर्मों से खुद का भविष्य बना सकते हैं। यह उन अनगिनत वीरों की कुर्बानियों का फल है जिन्होंने अपने खून से इस धरती को सींचा। आज़ादी हमें कर्तव्य की भी याद दिलाती है, क्योंकि आज़ाद वही सच्चा कहलाता है जो अपने देश और समाज के लिए जिम्मेदारी निभाता है।